हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेच मार्क को कैसे रिमूव करें या स्ट्रेच मार्क को कैसे हटाएं। स्ट्रेच मार्क का मतलब है कि निशान। आपने देखा होगा, जैसे मैं फोटो में दिखा रही हूँ, इस तरह के जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क बोलते हैं, या जो निशान हो जाते हैं उसको हम स्ट्रेच मार्क बोल देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम इन निशान को या स्ट्रेच मार्क्स को कैसे परमानेंट ठीक कर सकते हैं, या हमने प्रेगनेंसी प्लान कर ली है या हम सोच रहे हैं तो उससे पहले ऐसा क्या करें कि हमें स्ट्रेच मार्क हो ही ना। ठीक है, तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्ट्रेच मार्क को कैसे दूर कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क ये नहीं होते हैं कि सिर्फ हमारे पेट पे ही होते हैं, हमारे कंधों पे भी हो सकते हैं, जो घुटनों के नी का जिसको नीचे का पार्ट बोलते हैं उसमें हो जाते हैं। ठीक है, थाई पे हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क किस वजह से होते हैं। सबसे बड़ा तो हमें ये पता ही होता है, जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब हमें स्ट्रेच मार्क होते हैं। वो किस वजह से होते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो जो यूट्रस का साइज है वो भी बढ़ता ही रहता है। उस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो हमारा वेट भी बढ़ता है और साथ में बच्चे का भी वेट बढ़ता है। तो जैसे जैसे पेट बढ़ेगा तो क्या होगी, स्किन हमारी खिंचनी या खिंचाव जो बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है कि जो उसके इलास्टिक जो टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव जो टिश्यू बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे ये चीज है हमारी। ठीक है, तो वो ऐसे खींचना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कोई कपड़ा होता है मान लो, तो कपड़े को हम खींचते हैं मान लो, तो वो एक जगह से फट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारी स्किन है कि ऐसे है, अगर हम उसको जैसे जैसे वो बच्चे का साइज बढ़ता है तो वो स्किन खींचनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेट बाहर की तरफ निकलता है। तो उस वजह से क्या होती है, हमारी स्किन खींचनी स्टार्ट हो जाती है और वो फट जाती है। उस वजह से क्या होता है, हमें लाइनिंग सी दिखने लग जाती है। कभी पिंक कलर की लाइन दिखती है, कभी हमें रेड कलर की लाइन दिखती है उसमें। तो वो उस वजह से होती है, क्योंकि क्या होता है, एक स्किन की लिमिट होती है कि उस टाइम तक वो इतना खिंचाव कर सकती है। क्योंकि कपड़े को हम खींचते हैं तो एक लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो फट जाएगा। यही होता है ना। तो उसी तरह हमारी स्किन है कि स्किन की एक लिमिट होती है। वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है कि उसकी इतनी ही कैपेसिटी है, उससे ज्यादा है, तो वो स्किन पूरी तरह फट जाती है। बहुत सारे लोगों में होता भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर वोमेन्स को ये प्रॉब्लम हो। कई वोमेन्स को नहीं भी होती, तो वो किस रीजन की वजह से नहीं होती ये भी मैं बताऊंगी। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आपको ये स्ट्रेच मार्क ना हो, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और अगर हो गए हैं तो उसको कैसे ठीक करें उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्ट्रेच मार्क आते हैं, एक तो जेनेटिक हो सकते हैं कि उनकी जो मदर है उनके अंदर हुए हैं, बहन जो उनकी सिस्टर है उनके अंदर हुए हैं, तो ओबियसली सी बात है कि उनके अंदर हो सकते हैं। तो एक रीजन तो ये होता है कि हमारे स्ट्रेच मार्क उस वजह से आ रहे हैं। दूसरा ये होता है कि जिनकी ड्राई स्किन होती है, क्योंकि दो तरह की स्किन होती है ना, एक ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है। तो ऑयली स्किन पे क्या होता है कि ऑयल आता रहता है, और ड्राई स्किन बिल्कुल ही सूखी होती है। तो सूखी होती है तो खिंचाव पड़ेगा तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उस वजह से भी हमें ये स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। और कई बार हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए, बी, सी और ई की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि कमी होती है, उस वजह से भी हमें स्ट्रेच मार्क आते हैं। और कई लोगों का क्या होता है, कई वोमेन्स ऐसी भी होती है जिनका वेट पहले से ही ज्यादा होता है, कि कईयों का क्या होता है कि 10-15 केजी वेट ज्यादा होता है, और जैसे ही वो कंसीव कर जाती है तो आपको पता है कंसीव करने के बाद में तो साइज बढ़ता ही बढ़ता है। तो वो क्या होता है कि 15-20 किलो और गेन कर लेती है। उस वजह से कि भी क्या होता है कि उनके स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, जिसको हम ओबेसिटी बोल देते हैं। और उस वजह से ये स्ट्रेच मार्क हमारे स्टमक पे, घुटनों के निचले हिस्से पे, कंधों पे, ब्रेस्ट पे भी, क्योंकि ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ता है, तो उस वजह से भी हमें क्या होता है, ये स्ट्रेच मार्क इस जगह पे आ सकते हैं। तो इसको कई लोग क्या बोल देते हैं, स्टार डेवलप भी बोल देते हैं। अगर ये ना हो तो आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, या उससे पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं कर सकते। अगर आप पहले से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है,
कि आपको ये स्टार डेवलप होने की प्रॉब्लम होगी ही नहीं या बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 से 15 गिलास डेली रूटीन में पानी पीना ही पीना है। और जैसे ही हम सर्दियों में स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, क्रीम लगाते हैं, उसी तरह हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, प्रॉपरली मॉइस्चराइज रखना है। ये नहीं है कि हमें सर्दियां आएगी तभी रखना है, जब गर्मियों का भी टाइम चल रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो हमें डेली में स्किन को मॉइस्चराइज करना ही करना है। एक बार सुबह करना है, एक बार सोते टाइम करना है। ठीक है, आप ये सोच रहे कि गर्मियों में क्यों करना है, क्योंकि जो इलास्टिक टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। तो ठीक है, तो वो चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या होती है कि हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो विटामिन की डेफिशिएंसी बता रही हूँ मैं आपको, वो विटामिन भी आप स्टार्ट कर सकते हो जब आपकी प्रेगनेंसी को 5 मंथ हो जाए। 5 मंथ के बाद में आप ये विटामिन भी स्टार्ट कर सकते हो। विटामिन की प्लांट बेस्ड टैबलेट आती है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। तो भी आपके क्या होगी, जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो पूरी हो जाएगी और उस वजह से आपकी स्किन है वो टाइट ही रहेगी। ठीक है, लूज नहीं होगी आपकी स्किन, जो स्ट्रेच मार्क है वो नहीं होंगे। और आपको ऑयल मसाज भी करनी है, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं। ठीक है, तो उसके कैसी मसाज करनी है आपको। जो ऑयल मसाज है वो भी आप प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर सकते हो, या फर्स्ट मंथ से जैसे ही आपको पता चलता है आपने कंसीव कर लिया है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जो भी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, ठीक है, जो भी ऑयल है आपके घर में, आप वो लेके उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल मिक्स कर दीजिए और उसे डेली मसाज कीजिए। और मसाज भी कैसे करनी है आपको, जैसे ही आप सुबह नहाते हो, नहाने के तुरंत बाद आपको वो मसाज करनी है। ये नहीं है कि आपने कभी भी कर ली, दोपहर को कर ली या 2 घंटे बाद करो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जब भी हम नहा के आते हैं तो जो पानी होता है, जो पानी और तेल की जो हम मसाज करेंगे, जो पानी तो हमारी स्किन पे पहले ही होगा, जो ऑयल की हम मसाज करेंगे वो जल्दी से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये हमें सुबह और शाम डेली करनी है। आप सोचो कि शाम को कौन नहाएगा, गर्मियों में तो फिर भी नहा लेते हैं सर्दियों में कौन नहाए। तो सर्दियों में आपको क्या करना है, 1 या 2 ड्रॉप पानी की लेनी है। ठीक है, और वो डाल के फिर ऑयल और विटामिन ई का कैप्सूल डाल के आपको मसाज करनी है। ठीक है, येलो आप फ्रूट्स का यूज कर सकते हो, सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल का भी यूज कर सकते हो। उससे भी जो विटामिन की कमी है वो काफी हद तक आपकी दूर होगी। और स्ट्रेच मार्क उन लोगों को भी ज्यादा होते हैं जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, वॉकिंग नहीं करते, तो क्या होती है, जो उनकी बॉडी होती है वो इलास्टिक नहीं हो पाती। ठीक है, तो उस वजह से भी उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो ये मैं कहूंगी जरूर कि जो वोमेन्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या अभी प्रेग्नेंट है, तो वो योगा कर सकती है, वॉकिंग कर सकती है। उस वजह से भी उनको जो स्ट्रेच मार्क के जो इश्यू है वो बहुत सारे कम हो जाएंगे। और जो ऑयल मसाज, जो विटामिन की कमी और जो मैंने चीजें बताई, अगर वो प्रॉपरली कर रहे हो तो आपको स्ट्रेच मार्क रहेंगे ही नहीं, आपको प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बात आती है कि हमने तो आपकी वीडियो अभी बाद में देखी है, हमें आपने वीडियो आज बनाई है, हमें तो हमारी डिलीवरी हो गई है, अब हम क्या करें, उनको तो निशान हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनको कैस्टर ऑयल का यूज करना है और विटामिन ई कैप्सूल 1 लेना है उसके अंदर। ठीक है, आपने ऑयल लिया, थोड़ा सा 1 चम्मच लिया, आधा चम्मच लिया, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है मसाज करने की। ठीक है, और उसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए। और पेट पे अगर आप मसाज करें, कहीं पे भी मसाज करें जहाँ पे स्ट्रेच मार्क आ गए हैं, तो 2-3 ड्रॉप्स आप पानी की डाल लीजिए। फिर उसके बाद तेल से उसे अच्छे से मसाज कीजिए। आपको 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद आप क्या होगा, जो पानी डालने से क्या होगा, जो ऑयल है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। और ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन किया या 2 दिन किया, बोलोगे कि मैम हमारे तो स्ट्रेच मार्क कम ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं होता कि आपको 9 महीने से जो स्ट्रेच मार्क आए हैं, डेली आपके बढ़ते रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, उसको टाइम तो लगेगा ना। तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, ये नहीं है कि 1 या 2 दिन में आपके ठीक हो जाएंगे, कम से कम 15-20 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे कि धीरे धीरे वो फिर कम होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तब आपको पता लगना स्टार्ट होगा कि हमारे स्ट्रेच मार्क है वो कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम मेडिकल पे भी जाके कोई भी क्रीम वगैरह लेके आ रहे हैं
तो भी वो फिक्स नहीं है कि उससे स्ट्रेच मार्क हमारे कम होंगे। इससे मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके स्ट्रेच मार्क बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर टाइम लगेगा। ठीक है। और उसमें भी अगर मेडिकल से हम लेके आ रहे हैं, वो तो है नहीं कि 2 दिन में वो असर दिखाना शुरू कर देती है, तो उसको भी टाइम लगता है। तो सेम प्रोसीजर ये है कि बिना कॉस्ट के, बिना खर्चे के हम घर बैठकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये है कि मैं ये नहीं कर सकती, इसको मिक्स करना, ये करना, सब थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आप रेटिनॉइड क्रीम भी आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जैसे मैंने बताया कि सबको पता है कि वेट हमारा गेन होता ही होता है, बढ़ता ही बढ़ता है। तो हमें एट ए टाइम बहुत सारी वोमेन्स क्या क्या करती है कि हम बहुत मोटे दिख रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या करती है, वो अपना वेट लॉस कर लेती है। तो आपको एट ए टाइम जल्दबाजी में कभी भी वेट लॉस नहीं करना चाहिए, उसको धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है। तो आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, स्ट्रेच मार्क्स होंगे तो भी बहुत कम होंगे, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। क्योंकि अचानक ही आप वेट बढ़ा हुआ है आपका 15-20 किलो, आपने डाइट शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो वो क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा हैवी वर्कआउट करने से जो आपके स्ट्रेच मार्क हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए वेट लॉस भी आपको धीरे धीरे करना है। ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आया हो कोई भी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी वोमेन्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या जिन भी वोमेन्स की डिलीवरी हो गई है, स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम हो गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो भी अपनी घर बैठकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।